बचपन से लेके आज तक हमेशा ये कहा गया कि डीजल हमेशा पेट्रोल से सस्ता होता है। उसका कारण ये होता है कि डीजल कृषि उद्योग में इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर चलता है, उससे ट्रक चलते हैं, तो ताकि दाम ना बढ़े इन सब चीजों का आपकी देश के कृषि उद्योग को और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उस पर एक सब्सिडी होती है, इस वजह से डीजल सस्ता होता है। लेकिन आज वो जो अनहोनी थी वो भी होनी हो गई, यानी कि दिल्ली में अब डीजल इतिहास में पहली बार पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो गया है। तो अगर कोई यूं बोले कि पेट्रोल सस्ता हो गया है तो शायद डीजल के संदर्भ में बोला जाए तो माना जा सकता है। पेट्रोल से महंगा डीजल है दिल्ली में, हम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि 79.88 रुपीज पर लीटर यह है डीजल का दाम, और पेट्रोल कितना है 79.76 रुपीज पर लीटर, यह पेट्रोल का दाम है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमेशा 10 से 15 रुपए का फासला रहा है इन दोनों में, लेकिन आज वो दूर हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि ऐसा हुआ क्यों, यह एक बड़ी बात है। तो आइए पहले आपको बता दें सबसे पहले कि डीजल 12 पैसे महंगा होने के बाद यह स्थिति कैसे आई। जैसे कि आप देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल के बीच में कीमत में बहुत कम फर्क था, और हम ये बात कर रहे हैं 6 जून का। लगातार जैसे कि आप देख सकते हैं करीब 17 या 18 बार ये दाम रिवाइज हुए और चेंज हुए, और करते करते आज 24 तारीख को हम इस ऐसी स्थिति पे पहुंचे कि ये हरा डॉट जो है, जो डीजल की रेखा है, वो अब पेट्रोल से भी ऊपर चली गई है। तो ये कंसिस्टेंटली हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये टैक्स में बढ़ोतरी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब डीजल जो है वो दिल्ली में इतना महंगा क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न, महंगा क्यों हुआ? तो उसका कारण यह है, मई में डीजल पर वैट 16.75% से 30% किया गया दिल्ली सरकार द्वारा। तो एक टैक्स कंपोनेंट है स्टेट वैट, जो कि स्टेट को जाता है, दिल्ली स्टेट सरकार को जाएगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार को जाएगा। जो टैक्स 16.5 होना चाहिए था वो 30 हो गया। पेट्रोल पर 27 से इसको 30% किया, पेट्रोल पर पहले से ही ज्यादा था, तो उसको अब दोनों ही पर, पेट्रोल और डीजल दोनों पर स्टेट वैट 30% हो गया है। दिल्ली सरकार के खजाने में यह पैसा जाता है। तो केंद्र का यह कहना है कि आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछिए दिल्ली की सरकार से कि उन्होंने ये टैक्स बढ़ाया है। लेकिन इसी पर एक राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का खबरों की खबर। राघव चड्ढा विधायक है और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अब मैं शुरू करना चाहता हूं ये चर्चा। सबसे पहले तो राघव चड्ढा आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ये आरोप लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, सवाल पूछा गया कि हमारे इतिहास में पहली बार डीजल ज्यादा महंगा हो गया, तो बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, हमें क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को ठहराइए, उन्होंने 30% स्टेट वैट बढ़ाया है। आपका जवाब? ये तो हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीते 18 दिनों में संकेत जी 18 बार केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पूरे देश में बिक रहे डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करी है। मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल घरेलू उत्पाद के लिए, घरेलू कंजम्पशन के लिए किस भाव बिकेगा, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल किस भाव बिकता है उससे लिंक्ड होता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के दाम बढ़ेंगे तो घरेलू बाजार में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल घटेगा तो उसी हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे। यानी कि पूरी तरीके से इन प्राइस को लिंक कर दिया था जब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी थी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था सरकार बनने के बाद कि मैं नसीब वाला हूं, नसीब है, इसीलिए देखो जब मेरी सरकार बनी तो $112 प्रति बैरल के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल मिलता था, वो लगातार घटता जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है।
कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले मोदी जी बेहद नसीब वाले थे, लेकिन घरेलू बाजार के मुकाबले मोदी जी नसीब वाले नहीं निकले, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो $112 प्रति बैरल से रेट गिरते 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 $1 प्रति बैरल आ गया था आज से 2 महीने पहले तक। अभी लगभग 35 के आसपास है, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं मिला। इस लॉकडाउन में 18 बार बीते 18 दिनों में, और आज 18वां दिन है, 18 दिन में ही महाभारत समाप्त हुई थी, मोदी जी ने ही बताया था। 18 दिन में 18 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए। और मैं बस एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा जल्दी से, डीजल पर, क्योंकि आप डीजल पर बहस कर रहे हैं। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, तो मात्र ₹3.40 एक्साइज ड्यूटी होती थी केंद्र द्वारा, जो डीजल पर लगती थी। वो ड्यूटी ₹3.40 से बढ़कर आज ₹31.60 हो गई है, यानी कि 1000% का इजाफा। आज ऐसी स्थिति केंद्र में बैठी सरकार ने उत्पन्न कर दी है। 18 बार डीजल और चलिए, पेट्रोल तो के दाम आपका ये कहना है बढ़ा कि अगर केंद्र टैक्स ले रही है तो राज्य जो है वो अपना राजस्व कैसे, वो भी जस्टिफाइड है। अब मैं महेश वर्मा आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुन लिया कि आम आदमी पार्टी ने क्या बोला। नहीं, एक सेकंड राघव, आपने शुरुआती वक्तव्य दे दिया, अब मैं महेश वर्मा के पास आना चाहता हूं। महेश वर्मा, राघव चड्ढा की बात सुनकर के ये लगता है कि केंद्र सरकार अगर अपने राजस्व के लिए टैक्स बढ़ा रही है तो भाई, तो राज्य सरकार अपने राजस्व के लिए कहां जाएगी? वो भी टैक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है ना संकेत जी, ये कारण नहीं बता रहे हैं। पूरे देश में, बीजेपी रूलिंग स्टेट में इस तरह की कोई भी धांधली नहीं है जो धांधली ये कर रहे हैं। इन्होंने डीजल का यहाँ पे जिस तरह से 32% के आसपास ये ले जाके टैक्स को लाद के जिस तरह से ये जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसे ही महामारी और कोरोना से लोग आक्रांत है, भयक्रांत है। ये उस सिचुएशन की, उस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं संकेत जी, एनडीटीवी और आप सबों का, कि आज कम से कम आप लोगों ने इस बात का खुलासा किया। अदरवाइज ये जो डकैती, ये जो लोगों के जेब में डाका डालने का काम कर रहे थे, ये निश्चित रूप से संकेत, मतलब अगर एक सेकंड, जब आपको मौका मिलेगा, हाँ बताएं महेश जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपका सवाल था, जो आपका प्रश्न था, उसको बजाने के बजाय ये पूरा रामायण और ये गाथा गा गए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि भाई क्या ऐसी जरूरत थी कि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, जब दिल्ली में त्राहिमाम बचा हुआ है, लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है डीजल नहीं, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि यही आरोप और केंद्र पर लगा रहे हैं कि केंद्र ने भी तो 18 बार बढ़ा दिया। हाँ संकेत जी, अगर इनको एक जानकारी जरूर दे दीजिए कि इंटरनेशनली एवरेज जो है इस समय डीजल का रेट जो है 66 रुपीज के आसपास जो है वो फॉल करता है। आज के डेट में केंद्र सरकार जितना मिनिमम से मिनिमम जो एक हमने स्लैब बनाया हुआ है और जिस चीज को हमने अडॉप्ट, नहीं तो आप सिर्फ डीजल की बात कर रहे हैं, डीजल को लेके अडॉप्ट, क्योंकि देखिए एक कन्वेंशनल विजडम, राघव चड्ढा, एक आम तौर से माना जाता है कि कृषि उद्योग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ताकि कोई आपकी मूलभूत सुविधाएं महंगी ना हो जाएं, उसके लिए डीजल पर एक सब्सिडी रहती थी। डीजल के दाम हमेशा कम रखे गए हैं। इसी विचारधारा से जब आम आदमी पार्टी ने तय किया कि 16% स्टेट वैट से सीधा बढ़ाकर के 30 कर दें, तो लॉजिक क्या था इसके पीछे? मैं तो नहीं मानता ये कन्वेंशनल विजडम है। नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। देखिए आपको समझना होगा, कोरोना के चलते हर सरकार का राजस्व कम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर सरकार ने अपने अपने प्रकार से टैक्स लगाया। इनकी राज्यों में, कई राज्यों में सरकार है, वहां पर स्टेट वैट टैक्स बढ़ाया गया। लेकिन आज यदि आप पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे देश भर में और दिल्ली में भी यदि उठाकर देखें, तो उसमें अधिकांश हिस्सा तो केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी का है। ये बात कर रहे हैं कि आपने ड्यूटी को 17% से बढ़ाकर 30% कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार ने 820%, 820% इंक्रीज किया है एक्साइज ड्यूटी। देखिए, जब पेट्रोल और डीजल की बात आती है, राघव चड्ढा और महेश वर्मा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक अजीब सी मानसिकता हो जाती है, क्या केंद्र और क्या राज्य। सीधी बात करते हैं, सब लोगों को राजस्व बढ़ाने का एक यही साधन दिखता है। मुझे मेरी बात सुन लीजिए जरा, बीच में रोके ना। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं संकेत जी कि 820% यदि कोई इजाफा एक्साइज ड्यूटी में सरकार कर दे, तो क्या वो जनता की जेब पे डकैती नहीं है? क्या महेश वर्मा जी आज इनकार कर सकते हैं कि बीते 18 दिन
आज 18वां दिन है, बीते 18 दिन में 18 बार केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ाकर जनता की जेब पे डाका डाला। क्या मना कर सकते हैं? क्या आप मना कर सकते हैं? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि डीजल में एक्साइज ड्यूटी को 820% केंद्र में बैठी सरकार ने बढ़ाया और पेट्रोल पर 260% बढ़ाया? आज लोगों की जेब में आपने पैसे डालने का काम करना चाहिए। नहीं राघव चड्ढा, लोगों की जेब पर डाका डालने बात का वहीं काम आ नहीं कर जाएगी। सकती महेश केंद्र वर्मा में बोलेंगे सरकार। स्टेट ने बढ़ाया, आप बोलेंगे केंद्र ने बढ़ाया। आप आंकड़े असली दिखा बात दीजिए। यह है कि दोनों ने आप बढ़ाया। आंकड़े दिखा दीजिए। नहीं, असली बात यह है, देखिए, असली सकता बात यह है है कि राजस्व बढ़ाने का यही एकमात्र साधन बच गया है अब सब मैं- लोगों के पास। और इस मैं कोरोना संकेत काल जी, में, मैं आपकी और बात महेश से वर्मा सहमत मैं हूं। आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपकी बात से, आप लेकिन आंकड़े दिखा दीजिए। जो सवाल है कौन वो- कितना बढ़ा ठीक रहा है, ठीक है, कहां मैं दिल्ली जवाब ले। सरकार 1-2% महेश वर्मा, बढ़ाती है महेश और क्या वर्मा, केंद्र राघव में चड्ढा का बैठी कहना है कि जो 820% अनुपात, एक बढ़ाती सेकंड, है। जो अनुपात है महेश वर्मा, अनुपात जिसमें कितना टैक्स केंद्र ले जाती है और कितना राज्य ले जा रहा है, वो अभी भी एकदम राज्य सरकार, केंद्र की तरफ टिल्टेड है। यानी केंद्र जो है वो ज्यादा टैक्स ले रही है पेट्रोल और डीजल पे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद बात ये कर रहे हैं। अगर मैं इनको चुनौती देता हूं, अभी भी आज भी आप इंटरनेशनल गूगल पे खोल लीजिए, 66 रुपीज एवरेज रेट है डीजल का। और मैं ये जवाब अगर दूंगा अपने स्लैब को कम करते हैं, ज्वलंत सवाल यह है संकेत जी कि आज के डेट में ये बताएं कि कारण क्या है इस टैक्स को बढ़ाने मैंने का। चुनौती स्वीकार ली है संकेत जी। हाँ बताइए राघव कारण- चड्ढा मैं ने चुनौती स्वीकारता स्वीकारी। हूं और जवाब देता हूं। कौन सा मैं reason है? महेश जी क्या की हाथ तो वापस मैं की महेश है? जी की चुनौती स्वीकारते हुए आपको ये बताना कि लोगों के चाहूंगा ऊपर कि जो भी गोलीबार व्यक्ति, मारने एक एक करके, एक एक करके, हाँ। मैं चुनौती स्वीकारते हुए बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल का ये भाव है, वो जनता को, आपके दर्शकों को, आपको और मेरे को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल का दाम होता ही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव होता है, डीजल पेट्रोल का भाव नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल नहीं बनता है, कच्चा तेल बिकता है। वो कच्चा तेल जब देश में आता है फिर उसे डीजल और पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है। तो कृपया कर कर अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। और कच्चे तेल के मैं भाव बता देता हूं, मैं डॉक्यूमेंट लेकर बैठा हूं। कच्चे तेल के भाव सुन लीजिए, अब क्यों चिल्ला रहे हैं। कच्चे तेल 2014 को जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब $112 प्रति बैरल था। वो आज से नहीं 20 राघव, दिन, आज से हम लगभग सब वो 40 सब दिन जानते पहले हैं घट कि के अभी $1 WTI आ क्रूड गया। और ब्रेंट क्रूड कारण कितने पर क्या है? है? वो करीब पहले $40 के का- आसपास है। मेरा बस हमारा एक सेकंड, 38 हमारा बस एक $38 मानना है, के मेरे पास आसपास समय है, खत्म हो 38 के गया। आसपास है। महेश वर्मा समय खत्म हो गया। मैं जाते जाते आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि क्या एक वसूली नुमा मानसिकता क्या केंद्र क्या राज्य सबके पास है? क्योंकि आज की डेट में राजस्व का, आपका जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, टैक्स कलेक्शन कहीं से हो नहीं रहा, जाहिर सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो क्या ये पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, क्या इसी से पैसा बनाएंगे और कोई रणनीति ही नहीं है? नहीं साहब, ये बात बिल्कुल, देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, सरकार की कोई ऐसी मानसिकता नहीं है संकेत जी। नहीं, पर हमें मानना पड़ेगा कि राज्य और केंद्र दोनों बहुत भारी रूप से टैक्स करते हैं। बात ये समझ में आएगी कि इसमें किसी तरह का डोबिएशन ना टैक्स स्लैब में हुआ है। जो फॉर्मूला था बेचने का पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, जो मनमोहन सिंह सरकार से स्थापित है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ठीक है। महेश वर्मा और राघव चड्ढा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सब जानकारी के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, ये मान लेना चाहिए राजनीतिक दलों को, केंद्र को और राज्य सरकारों का, कि ये एक तरीके से उनका एक बहुत आसान सा ऑप्शन होता है, लो हैंगिंग फ्रूट, कि खट से पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा दो। वही चीज इन्होंने की है। इसमें एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अगर खुद अपने सोचें कि उन्होंने कितने टैक्स लगाए हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।